लोहरदगा विधानसभा की सीट एनडीए के बंटवारे में आजसू पार्टी के खाते में है। आजसू पार्टी की नीरू शांति भगत को प्रत्याशी बनाया गया है। कशिशनों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। वर्तमान सरकार ने जो वादे किए थे पूरा नहीं कर पाई है। बीजेपी और आजसू दोनों भाई भाई हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 22 तारीख को नामांकन दाखिल करना है, जिसमें सुप्रीमो सुदेश महतो सहित प्रदेश के आला नेता और बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता भी शामिल होंगे। पहले तो मैं आप सभी को जोहार करती हूँ और आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था। हादसा होने के बाद मैं लोहरदगा आई। लोहरदगा में पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने लगी और सबों के यहाँ की जितने भी जनता हैं सबों के हर सुख दुख में मैं उनके साथ रहती थी। उनके साथ आना जाना घूमना फिरना सब कुछ करती थी। सुख हो या दुख हो सब में शामिल होती थी। कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव बीजेपी में जाने की बात की अफवाह करार दिया है। हटिया विधानसभा क्षेत्र से मिलने पहुंचे सैकड़ों समर्थकों के बीच कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस की हटिया विधानसभा में जीत हो। ऐसे लोग पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मेरे बीजेपी में जाने की अफवाह उड़ाकर षड्यंत्रकारी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी भी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सकेंगे। लोग हैं जिनकी इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल में वो इन लोगों को सिंबल मिले और इन लोगों का प्रतिनिधि के रूप में अजय नाथ शाहदेव को मिले और हम लोग इस सीट को जीतने का काम करिए। सभी लोगों की इच्छा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर रांची में पलामू लौटे डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया का सतबड़वा में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान सतबड़वा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। आलोक चौरसिया ने ब्रह्म देवता बाबा की पूजा अर्चना की और जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं बीजेपी से टिकट मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत बधाई कि इतना दूर आकर आज आप लोगों ने कवरेजिंग करने के काम किया। टिकट मिलने के बाद पहली बार डाल्टनगंज विधानसभा में आगमन हुआ है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को और पूरे विधानसभा के जनता को मैं तहे दिल से प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। गढ़वा में जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के नामांकन के बाद आयोजित सभा को सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये भगवान को नहीं छोड़ते, इंसान को कहां छोड़ेंगे। भगवान राम इन्हें आज इनकी औकात अयोध्या से दिखा दिया। ये भाजपा की जमात नहीं है, ये गुजरातियों की जमात है, ये व्यापारियों की जमात है। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। आज ईडी सीबीआई भाजपा का एजेंट बनकर रह गया है। आज एक तरफ पूंजीपतियों की जमात और एक तरफ गरीबों की जमात है। चंदनकियारी के मानपुर स्थित हनुमान मंदिर के समीप रेलवे फाटक के पास 18 अक्टूबर को बाइक और ट्रक की सीधी टक्कर में युवक मनोज महतो की मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही चंदनकियारी विधायक सह बीजेपी प्रत्याशी अमर बावरी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना प्रकट करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। घटित हुई है मनोज महतो एक युवा साथी का पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। उनके आश्रित उनकी अब विधवा पत्नी, 2 बच्ची और एक बेटा है। घर की राजधानी रांची स्थित भारत आदिवासी पार्टी के पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की ओर से केंद्रीय पदाधिकारी के द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई। पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी ने पहली सूची जारी करते हुए बताया कि हमारी पार्टी की ओर से पहली सूची में कुल 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। 9 विधानसभा सीटों की पहली सूची आज पार्टी के द्वारा जारी हो रही है। हम लोग दूसरी सूची कल तक हम लोग जारी करने की कोशिश करेंगे। हम लोग का स्थानीय नियोजन नीति, धर्म कोड का मसला आदि मसले पर जो है हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे और इसी विषयों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और कोशिश करेंगे जनता के हितों के लिए काम करें। तमाड़ के विकास के लिए आप कुछ ऐसा देखा हुआ है? तमाड़ के विकास के साथ साथ पूरे झारखंड के विकास के लिए हम लोग का चिंतन है। झारखंड में फेयर चुनाव कराने को लेकर ईडी के अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरबीआई के पदाधिकारी सभी संदिग्ध लेन देन और बल्क ट्रांजैक्शन पर ध्यान दें।
किसी भी संदिग्ध लेन देन की सूचना मुख्यालय से साझा करते हुए बैंक अकाउंट को सीज करे। के रवि कुमार ने यातायात, वन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मद्य निषेध विभाग, ईडी, कस्टम विभाग, आयकर विभाग के पदाधिकारियों को निर्वाचन के दौरान मुस्तैदी से कार्य करने और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। में कुछ विभाग में परफॉर्मेंस है, कितना लेवल होना चाहिए था उसका नहीं। उसका 4-5 दिन का पहले कमीशन से भी इसका रिव्यू हुई थी, उसका परफॉर्मेंस का देखा गया था। अभी 4-5 दिन में और कमीशन से रिव्यू होगा, इसलिए हम कशिश नियोजक का दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आने वाला विधानसभा चुनाव में सब परिवार चाह के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मताधिकार